और इधर गोकर्ण महाराज तपस्या करने चले गए। श्री सुखदेव जी के श्री सनकादिक ऋषियों से उसी समय सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध विराम हो चुका था और कौरव सेना में कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन शेष थे और पांडव सेना में पांचों पांडव और स्वयं मुरलीधर कन्हैया बचे हुए थे। तो विजय की रात्रि में पांडवों ने कहा कि आज तो रात्रि का विश्राम हम अपने शिविर में करेंगे, लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि आज रात्रि का विश्राम कौरव शिविर में किया जाएगा, अपने शिविर में नहीं करेंगे। जब कौरव शिविर में पांडव विश्राम कर रहे थे, इधर जो दुर्योधन घायल अवस्था में सरोवर के किनारे पड़ा था, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जब उसके पास पहुंचे हैं तो दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र अश्वत्थामा, मेरे जीवन की एक अभिलाषा है, अगर तुम उसे पूर्ण कर सको तो बताओ। उसी समय अश्वत्थामा बोला कि बताइए आपके जीवन की क्या अभिलाषा है। दुर्योधन कहने लगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर तू ला करके दिखा सकता है तो पांचों पांडवों के कटे हुए सर मुझे दिखा दे। इतना सुनते ही अश्वत्थामा कहने लगा यद्यपि ये कार्य सरासर अनुचित है, क्योंकि रात्रि के समय में किसी का वध करना उचित नहीं होता, परंतु फिर भी मैं अवश्य इस कार्य को करने जाऊंगा, क्योंकि कि जोन में दुख होए दुखारी, जोन में दुख होए दुखारी, नहीं बिलो पातक भारी। अगर मित्र का दुख देख करके और कोई मित्र दुखी न हो, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। आज अश्वत्थामा अपने धनुष को लेकर के चला है और जाकर के पांडवों के शिविर में रात्रि के अंधकार में प्रवेश कर गया। इधर कृतवर्मा और कृपाचार्य जी को कहा कि आप पहरा लगाते रहना, कहीं चक्र या फिर कृष्ण या कोई पांडव न बाहर निकल आए। और इसने जाकर के सबसे पहले द्रौपदी के जो 5 पुत्र सो रहे थे उनका वध किया। इसके बाद द्रौपदी का भाई जो धृष्टद्युम्न था उसका भी वध किया है। क्यों? कि उसे अपने पिता के हत्यारे को भी मारना था। आपको अगर आप लोगों ने महाभारत देखा हो या पढ़ा हो तो द्रोणाचार्य के ऊपर अगर वार किसी ने किया तो वो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही किया था। जब ये 5 सर लेकर के चला और ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन के पास रखे हैं, दुर्योधन ने सर को दबाया तो ऐसे दबा जैसे कोई तरबूज दबता है। उसी समय दुर्योधन कहने लगा, रे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? इन बालकों से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। और इतना कहकर के दुर्योधन उसी गम में प्राणों को छोड़ दिया।
इधर रात्रि गुजरी और जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरा होते ही उस पांडव शिविर का मंजर क्या था कि डेरों में खून बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही थी। बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। उस मैया की क्या दशा बनी जो छाती तक थर्राती थी। जैसे ही द्रौपदी रो रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण और पांचों पांडव जब आए हैं तो उन्होंने आकर के पूछा कि देवी ये क्या हुआ और कैसे हुआ। उसी समय द्रौपदी कहने लगी कि सुख सोई थी पिया में नींद भरे सोई थी पिया में नींद भरे कल की विजय शिविर था खाली खुशी मगन जैसे फुलवारी खुशी मगन जैसे फुलवारी सोई गई सिर कर धर के सोई गई सिर कर धर के सुख सोई थी पिया में नींद भर के सुख सोई थी पिया में नींद भर के सुख सोई थी पिया में नींद भर के जब डेरों में नींद सताई जब जब डेरन में नींद सताई जब बालक सोए हम सोए जाई बालक सोए हम सोए जाई एक हाथ करी का उन्हें धर के घात करिए का उन्हें धर के सुख सोई रे पिया में नींद भर के सुख सोई रे पिया में नींद भर के सुख सोई रे पिया में नींद भर
मन की यही लालसा, मेरे मन की लगी लालसा, मेरे मन की यही है लालसा, मेरे मन की लगी लालसा। आओ पकड़ जाने करो हादसा, आओ पकड़े करूं हादसा, आओ पकड़ जाने करो हादसा, आओ पकड़ जन करो हादसा। शीश करो अलग धड़ से, शीश करो अलग धड़ से, सुख सोई रे पिया में नींद भर उसी समय द्रौपदी कहने लगी कि महाराज मैं कुछ नहीं जानती, आप इनके हत्यारे को पकड़ कर ले आइए और उसे भी जिस प्रकार से इन अबोध बालकों की हत्या की है तो हत्या का बदला हत्या से ही चुकेगा। आज जैसे ही अर्जुन ने उन बाणों को पहचाना और कहने लगे ये बाण तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा के हैं,